हाल बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का जो है वो एक महल है पुराना। ये बात है सिमुलतला की। अगर आसपास थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ का ये जो भव्य महल देखेंगे जिसका ऐतिहासिक कुछ मतलब रहा होगा, तकरीबन 250-300 साल पहले का रहा होगा। अंग्रेज़ों के ज़माने का धरोहर था। पुरातत्विक विभाग कहता है कि 100 साल से पहले का कोई अगर आर्किटेक्ट अगर बच गया हुआ है तो उसकी जो है वो रक्षा होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही तय हो, उसको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही ये जो महल है इसमें किसी में छत नहीं है, सबका बीम खींच लिया गया है, छत गिर चुकी है और ये ढह रहा है। अब इस पर एक ही काम रह गया है, आप आकर के थोड़ा फोटो वोटो खिंचा सकते हैं अगर महल देखना हो तो, और दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसकी दीवारों पर अंकित करके खुद को लैला मजनू और क्या कहते हैं हीर रांझा जैसा फील करना हो तो आपके इस काम ये आ सकता है। कुल मिलाकर के भले आप कुछ अपने लिए किए नहीं हो, भले एक लिपस्टिक देने का पैसा गर्लफ्रेंड को नहीं हो, लेकिन जब फ्री में कोई पत्थर उठा के और इसके सीने पर चीर करके वहाँ दिल पान का पत्ता वाला बनाते हैं तो आपको लगता है कि आपने जो है वो शाहजहां टाइप वाला काम कर दिया है और मुमताज़ वाला महल खरीद के दे दिया है। और सरकार की नपुंसकता का प्रतीक है। चारों तरफ जब कैमरा घुमाइएगा, सिमुलतला को मिनी शिमला कहा जाता है, शायद आपको नहीं पता होगा। और बिहार में अगर हैं तो पिकनिक स्पॉट आप खोज रहे होंगे कि पिकनिक स्पॉट शायद बिहार में कहाँ होगा, लेकिन आपको शायद ये लगता होगा कि बिहार में नहीं है। आपको बताएं चारों तरफ पहाड़ी है और उसके बीच में ये सिमुलतला है जिसको मिनी शिमला कहा जाता है। तकरीबन 560 यहाँ पुराने ऐसे किले दिखेंगे आपको, 560 इस सिमुलतला में। ज़्यादातर बंगाल का प्रभाव है यहाँ, भाषा भी यहाँ बंगला मैथिली इन सबको मिला के बोली जाती है और बाहर के लोग यहाँ आकर के बसे हैं। और चूंकि अमीर लोग यहाँ बसे तो धीरे धीरे बहुतायत जनसंख्या भी यहाँ आने लगी। थोड़ा सा और आगे लिए चलते हैं आपको तो कुल मिलाकर के ये उसकी एक जो है वो यहाँ का जो पहले जो राज सिंहासन था उसका जो है वो रेस्ट हाउस था ये और उसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा तो आपको लगेगा ऐसा कि ये बना है ऐसा। ये पीछे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, आगे का हिस्सा भी आपको हम दिखाएंगे और इसकी भव्यता का जो नज़ारा है वो आपको दिखेगा। सामने झील है, चूंकि कैमरा नहीं है मोबाइल है तो हम आपको दूर का सीन नहीं दिखा पाएंगे। सामने झील है, चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं। इतना सुंदर दृश्य है कि शायद अगर यहाँ बिहार से बाहर किसी जिले में होता ना साहब तो आप अपना 20-25-30 हज़ार का जो है वो बजट निकालते, दोस्तों से कर्जा लेते और उसके बाद अपना समर वैकेशन परिवार के साथ वहाँ मनाते और स्टेटस चिपकाते, विजिटेड सिमुलतला फीलिंग प्राउड। लेकिन चूंकि ये सिमुलतला का नसीब खराब है, बिहार में पड़ता है जमुई में जहाँ चिराग पासवान थे, ठीक है, तो इसका नसीब खराब है और इसलिए इसका कुछ हो नहीं सका। अगर चिराग जी 5 गो टिकट के बदले मोदी जी से 1 घंटा समय मांग लिए होते ना और इस महल के पास कुर्सी देकर के बैठ गए होते खाली मोदी जी, तो आपको बता देते हैं आधा बिहार ऐसे ही टूरिज्म पैकेज बेच के मालामाल हो गया होता। लेकिन चिराग जी को चाहिए था 5 गो सीट और उस 5 गो सीट से सिर्फ यही करना था, परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट। हैशटैग भी हुआ है। उनको इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि इस शहर की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर थी। लगातार यहाँ के सांसद रहे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का झंडा ढोते रहे। लट्टू पहाड़ है, ऊपर मंदिर है, दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं श्रद्धालु दर्शन करने, ठीक है। देखते रहिएगा जरा और चारों तरफ का नज़ारा भी हम कहेंगे मित्र को कि जरा दिखाते रहिएगा कितना बेहतरीन माहौल है, कितना खुशनुमा जगह है। और इस जगह को घूमने के लिए अगर थोड़ा सा खर्चा कर दिया जाता, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा कर दिया जाता, इस महल को सिर्फ मेंटेन कर देना था, कुछ करना नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनानी थी, 2000 करोड़ नहीं लगानी थी, सिर्फ थोड़ा मेंटेन कर दिया जाता, इस महल को राजबाड़ी बोलेंगे। और यहाँ बांग्ला फिल्म का बहुत शूटिंग हुआ है। अच्छा। और जितना शूटिंग हुआ है सब हिट किए हुए हैं। जी जी हाँ। ये महल का ऐसा टूटा खंडहर स्थिति क्या है? एक टूटा हुआ खंडहर है, पहले ठीक था। हाँ। लेकिन इसको कुछ आदमी इसका बीम, लोहा का बीम निकालने के कारण छत को बैठा दिया और सब, हाँ, छत गिर का बीम निकाल दिया, छत बैठ गया। सरकार ध्यान नहीं दिया, सरकार कोई ध्यान नहीं दी। सिमुलतला का क्या खासियत है यहाँ का? खासियत यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है जी। और बंगाल से जितना भी आते हैं टूरिस्ट लोग पेट का बीमारी ज़्यादा लेके आते हैं जी, और यहाँ रहते हैं 6 दिन 10 दिन 15 दिन और ठीक होके ही जाते हैं। जितना यहाँ महल है पुराना टूटा फूटा खंडहर है, 560-550 से ऊपर महल है। यहाँ की जलवायु अच्छी है, पहाड़ चारों तरफ से है, उसके बीच में ये बसा हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इसको टूरिज्म में बढ़ाने का जरूरत था? दिसंबर पे काम करने दिसंबर में यहाँ ना बाड़ी मिलता है ना गाड़ी मिलता है, इतना बंगाली भरा हुआ रहता है। अब तो कुछ कम हो गया है, पहले जो समय था उस समय अब यहाँ नहीं टूरिस्ट है उस तरह का जी। पहले जो टूरिस्ट आता था यहाँ अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। क्या देखने आए? खजूर के पेड़ और जंगल देखने आए, कुछ यहाँ है ही नहीं। सिमुलतला में और क्या क्या है जो घूमने लायक है? वो एक धारा फॉल्स है
जी और एक हल्दिया झरना है, वो उधर दूर में पड़ता है जंगल में। जी वो जहाँ से उतार देते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर जंगल के भीतर जाता है। वो पहाड़ से सब दिन झरना गिरते रहता है थोड़ा थोड़ा। जी जी। बस यही तो सब कुल है। मिलाकर के ये आप देख रहे थे, स्थानीय व्यक्ति हैं और ये कमेंट कर रहे थे। महल आपने चारों तरफ देख लिया है। ये पीछे भी आप देखिएगा तो पीछे भी हमारे पीछे जो है वो पहाड़ है। थोड़ा इधर से आकर के जरा एंगल लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि पीछे भी पहाड़ है। चारों तरफ पहाड़ के बीच में ये बसा है सिमुलतला। इतना बेहतरीन जगह, इतना बेहतरीन, अगर कभी नहीं आए हैं तो बस ट्रेन पकड़िए, पटना से 3.5 घंटा का दूरी है। बड़े आराम से चेयर कार में बैठ के आ जाइए और एक दिन यहाँ बिता के देखिए। मस्त इन्वायरमेंट है, मन खुश हो जाएगा आपको ज़रूरत नहीं है शिमला जाने की। बिहार में बहुत कुछ है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है।